प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपका तारफ़ एक यूएसबी टेस्टर से करवाने लगा हूं। वैसे तो ये कहने को तो ये यूएसबी टेस्टर है, लेकिन इसके अंदर जो एडवांस फीचर हैं वो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान किया है। और इसके अंदर कुछ ऐसे फ़ीचर हैं जो कि मेरी सोच में थे कि यार इस तरह के हों, लेकिन अमली तौर पर मैंने देखा कि उससे भी कहीं आगे और एडवांस फीचर जो हैं मेरी सोच से ज़्यादा इस डिवाइस के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये जो है फिनीर सी एक कंपनी है, उसकी जो ये मॉडल है FNB58। तो ये मॉडल मुझे बहुत पसंद आया और मुझे मुतासर भी किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, फिर आप देखिएगा कि आपको कैसी लगी ये डिवाइस। तो दोस्तों, ये हमारी डिवाइस है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये छोटी सी डिवाइस है, पाम साइज़ की, कोई इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पर है इसके USB इनपुट, ठीक है जी। USB के अंदर यहाँ पर USB आउटपुट है। यहाँ तक तो बात सिंपल सी है कि आपने भी बहुत सारी डिवाइस देखी होंगी, लेकिन इस तरफ देखिए और इस तरफ देखिए, काफ़ी एडवांस फीचर जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो ये है टाइप C की इनपुट और ये है माइक्रो USB की इनपुट, ठीक है। सिर्फ जो है स्टैंडर्ड USB के अलावा जो है टाइप C भी इनपुट हो सकता है और माइक्रो USB भी इनपुट हो सकता है, और ये है टाइप C आउटपुट, ठीक है जी। टाइप C आउटपुट आप यहाँ से लोगे, यानी कि USB टू USB अगर आपने चेक करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। माइक्रो USB से आपने आगे करंट लेना हो वो भी आप ले सकते हो। ये भी फीचर है इसके अंदर मौजूद है। अभी ज़रूरी नहीं कि आपने इस तरह की USB जैक के अंदर ही लगानी है। तो बाज़ का तार वगैरह चेक करनी होती है कि हमने तार, मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन शॉप के ऊपर हो ना, आपके पास कोई बंदा लेकर आया कि यार ये मेरी तार ठीक है, ये ख़राब है, मिसाल के तौर पर देखिए ये मैं लगा देता हूँ इसके अंदर। ये USB तार कोई बंदा लेकर आया कि पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप मोबाइल फ़ोन शॉप के ऊपर क्या करोगे, इसको किसी भी चार्जर के अंदर लगाओगे, उसके बाद आप इसको डिवाइस के अंदर लगा दोगे। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि यार ये बिल्कुल ठीक है तार। ऐसे ही आपने टाइप C लीड चेक करनी है, तो ये देखिए टाइप C है, इसको भी आप लगाइए यहाँ पर और आप टाइप C वाले जैक के अंदर लगा दीजिए, तो भी पता चल जाएगा कि यार ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ये टाइप C है, ठीक है। एक तो इसका इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो कि लीड्स को चेक करने के लिए भी आप इसको शॉप के ऊपर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंप्यूटर से इसको आप अटैच कर सकते हो, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो आपको हैरान करने वाली चीज़ कि इसके अंदर ब्लूटूथ भी मौजूद है। आप सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी इसके सारे के सारे फंक्शन वहीं पर ही देख सकते हो। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि डिवाइस अगर कहीं पर भी लगी हुई है तो आप अपने मोबाइल के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। ये इसके जो है मेन्यू वगैरह कंट्रोल करने के लिए है, ये बैक जाने के लिए है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डिवाइस किस तरह से कारआमद है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ USB के अंदर। देखिए USB पर लगाने के बाद यहाँ पर इसने जो है ऊपर वोल्टेज बताई जा रही है और नीचे जो हैं वो होते हैं दोस्तों एम्पेयर, जो कि अभी 0 है क्योंकि आगे तो करंट यूज़ ही नहीं हो रहा। उसके बाद नीचे वाट है, वो भी 0 ही हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पर इसके टाइप C लीड लगाता हूँ और उसके बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन को लगा देता हूँ। तो देखिए जो ही मोबाइल फ़ोन के साथ लगी है तो यहाँ पर एम्पेयर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। ये देखिए ये एम्पेयर आ रहे हैं। तो एक तो इसका ये तो एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि हर के अंदर ही होता है, ठीक है, जो भी आप USB टेस्टर लेते हो। लेकिन एक फ़र्क यहाँ पर भी मौजूद है। आपको अभी अगर आप नए हो ना तो अब नहीं पता चलना, मैं पुराना हूँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे यूज़ किए, मुझे पता होता है, मैं आपको भी बता देता हूँ, आप फिर अपनी डिवाइस में भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, जो ही हम इस USB टेस्टर को निकालते हैं ना, इस लीड को निकालते हैं, तो देखिए फ़ौरन ही यहाँ पर सब कुछ 0 हो गया। लेकिन जब हम लगाते हैं तो जो ही चार्जिंग स्टार्ट हुई है यहाँ पर फ़ौरन ही एम्पेयर आ गए। लेकिन आम तौर पर इन डिवाइस के ऊपर कुछ डिले आता है, 1 से 2 सेकंड का डिले आता है दोस्तों। वैसे तो डिले का कोई मसला नहीं जब हमने रेगुलर यूज़ करना हो, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन का ये जैक चेक करना हो ना, या कुछ इन्वेस्टिगेट करना हो, तब ये जो डिले है बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ से कोई तार टूटी हुई हो, आप उसको यूँ हिलाएँ तो वो तार लग भी जाए और
एम्पेयर निकल भी आए, लेकिन यहाँ पर वो एम्पेयर शो ही नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो तब शो होंगे जब आप इस जैक को बाहर भी निकाल चुके होंगे या किसी और जगह के ऊपर ले चुके होंगे। हमें रियल टाइम में यहाँ पर एम्पेयर चाहिए होते हैं, जो कि इस डिवाइस के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये थोड़ी सी ये डिवाइस हाई क्वालिटी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और इसका फ़ीचर दिखाता हूँ, फिर और भी आपको फ़ीचर दिखाऊंगा, लेकिन और फ़ीचर एक देखिए। यहाँ से मैं मेन्यू दबाता हूँ तो देखिए कुछ और आ रही है, ग्राफ की सूरत में आ रहा है। आगे चलिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फास्ट चार्जिंग, इसको क्लिक कीजिए ना तो कह रहा है कि रेडी हैं आपको। यहाँ पर USB तो नहीं लगाई, मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं मैंने लगाया। तो अब मैं ऑटोमेटिक डिटेक्ट पर लगा देता हूँ। तो देखिए ये अगर वीवो का चार्जर है तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सैमसंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, हवाई चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, क्विक चार्जिंग 2 को सपोर्ट नहीं करता, क्विक चार्जिंग 3 को सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ ये स्टैंडर्ड USB जो है ना उसको ही सपोर्ट करता है। तो इससे पता चला कि यार ये चार्जर के अंदर किसी तरह का कोई फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग कुछ भी मौजूद नहीं है। अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ और इसकी जगह एक वीवो का और चार्जर है मेरे पास, वो मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्विक चार्जिंग लिखा भी हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पर दबाता हूँ, फिर इसको यस कर देता हूँ। तो देखिएगा, तो दोस्तों ये जो है इसका हमें क्या फ़ायदा है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग दुकानदार हैं ना, जब वो अपने अडाप्टर ख़रीदते हैं नए, तो बड़े बड़े दावे आते हैं हर चार्जर के ऊपर क्विक चार्जिंग 2, 3 लिखा हुआ होता है, जबकि वो सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो अगर ये डिवाइस है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एप्पल की जो है 5 वोल्ट हाई एम्पेयर की चार्जिंग के अलावा ये स्टैंडर्ड USB, सैमसंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो रही है, हवाई IFCP भी सपोर्ट हो रही है 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट। इसके अलावा हवावी ISP जो है ये सपोर्ट नहीं है। उसके अलावा क्विक चार्जिंग 2 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट सपोर्टेड है। उसके बाद क्विक चार्जिंग 12 वोल्ट और 16 वोल्ट मैक्सिमम ये भी सपोर्टेड है, यानी क्विक चार्जिंग 3 को भी ये सपोर्ट करता है। तो देखिए मुझे वैसे ही पता चल गया है कि यार क्या क्या फ़ीचर इस चार्जर के अंदर हैं। इसके अलावा अगर एक और अहम क्वेश्चन और उसका आंसर करता हूँ। अगर फ़र्ज कर लिया आज तो क्विक चार्जिंग 3 है, कल को क्विक चार्जिंग 4 समथिंग कोई अजीब सी इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी चार्जिंग के हवाले से आ जाती है, तो हम ये डिवाइस क्या हमारी बेकार हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बेकार होगी, क्योंकि दोस्तों ये एक माइक्रो कंप्यूटर है ये डिवाइस जो आज खुद, तो इसलिए इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के ऊपर ये कुछ भी अजीब सा आ जाता है, तो इसकी कंपनी इसके सॉफ्टवेयर अपडेट करती रहती है। उसके बाद आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ये सपोर्टेड है। ठीक है जी, यहाँ से ये वाला बटन है, इससे मैं पीछे जाता हूँ। अच्छा जी, एक और बात मैंने यहाँ पर आपको दिखानी थी कि अगर आप दोस्तों जाते हैं क्विक चार्जिंग 3 के ऊपर, फ़र्ज़ कर लीजिए तो ये क्विक चार्जिंग 3 के ऊपर ही पहुँच गया। यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपर क्लिक करते हो ना तो आप इससे अपनी मर्ज़ी के वोल्ट भी निकलवा सकते हो। इस वक्त देखिए मैंने अगर 12 वोल्ट पर कर दिया है ना, तो अब इसने 11 वोल्ट निकालने शुरू कर दिए। मैंने 12.2 वोल्ट कर दिया, तो अब यही वोल्ट जो हैं यहाँ से आउटपुट से निकल रहे होंगे। आप कहेंगे कि पता नहीं जी हमें कैसे यकीन आए, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको यकीन दिलवाता हूँ। मेरे पास ये डिवाइस है, इससे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए डिवाइस लगाई है, दूसरी भी मेरे पास फिनिरसी की ही है, तो देखिए 12 वोल्ट आ रहा है ना। मतलब ये है कि इस चार्जर से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने मर्ज़ी वोल्ट निकलवा ले, क्योंकि आज खुद माइक्रो कंप्यूटर है ना, तो पीछे से चार्जर से कम्युनिकेट करके उससे अपनी मर्ज़ी की वोल्टेज जो है निकलवा लेता है। तो ये भी इसके अंदर इस तरह के भी हैं फ़ीचर। ये देखिए क्विक चार्जिंग 2 में अगर आप जाएँ तो आप इसको अगर 12 वोल्ट पर सेट कर दोगे, 9 वोल्ट पर सेट कर दोगे, तो उतने ही निकाल। मैंने जैसे 9 पर सेट कर दिया है, तो ये देखिए 9 वोल्ट अब यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, तो दोस्तों इससे हमें एक और मालूमात भी मिल रही है चार्जिंग के हवाले से कि क्विक चार्जिंग 2 जो है वो 5, 9, 12 और 20 वोल्ट की होती है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी सी मालूमात में भी अपने इजाफा कीजिए, मैं भी करता हूँ कि इसके अलावा जो क्विक चार्जिंग 3 होती है ना, वो एडजस्टेबल वोल्टेज में होती है, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा होता है। जैसे देखिए बतदरीज इजाफा होता है, जैसे जैसे बैटरी जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वैसे ही बैटरी चार्जर से ऑन डिमांड
अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो ले सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो क्विक चार्जिंग जो हवावी की है IFCP, ये भी 5, 9 और 12 वोल्ट की होती है, यानी कि क्विक चार्जिंग 2 ही होती है। बस अपना उन्होंने नाम रखा हुआ है हवावी ने अलहदा। तो ये जो है ये भी हवावी की चार्जिंग है, ये भी मेरा ख्याल है कि ये सपोर्टेड ही नहीं है कह रहा है। तो ये सैमसंग फास्ट चार्जिंग है, तो ये भी अक्सर में क्विक चार्जिंग 2 ही होती है। ये सैमसंग फास्ट चार्जिंग है जो कि 9 वोल्ट की होती है। तो इस तरह से दोस्तों इसके अंदर अगर आप सेटिंग के अंदर जाएं तो यहाँ पर इसकी आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जनरल सेटिंग्स हैं, रिकॉर्ड है, ट्रिगर्स है, सिस्टम है, फैक्ट्री रीसेट है, हर तरह की सेटिंग जो है आप यहाँ से इसकी कर सकते हो। तो ये डिवाइस जो है ये किन लोगों के लिए मुफीद है दोस्तों? जिन लोगों ने अपने शॉप के ऊपर मोबाइल फ़ोन को टेस्ट करना हो ना कि चार्जिंग का कोई इशू तो नहीं है मोबाइल फ़ोन के, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों जो मैकेनिक हजरात है जिन्होंने चार्जर का काम करना है, हैंड फ्री का काम करना है, जिन्होंने लीड्स का काम करना है, यार ये बड़ी दिलचस्प प्रोडक्ट है। मेरे पास तो है, तो काफ़ी दफ़ा मैंने इससे इन्वेस्टिगेट चीज़ों को कर लेता हूँ। तो अगर आपको ये डिवाइस लेनी है तो इसके लिए मैंने ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी ले सकते हो। इसको ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।